मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1974 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम एक और बार पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 9 पद 11 और 12। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं और अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 11वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह को आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं के महायाजक के रूप में परिचय कराया। इसका यह मतलब भी नहीं है कि न्याय व्यवस्था के अनुसार के लेवी महायाजक की सेवा खराब थी। वो सेवा इसलिए खराब नहीं थी क्योंकि वो भी परमेश्वर के द्वारा ही नियुक्त सेवा थी, परंतु लेवी महायाजक की सेवा से भी उत्तम सेवा के रूप में यीशु मसीह के महायाजक की सेवा को इसलिए कहा गया है क्योंकि लेवी महायाजक की सेवकाई प्रभु यीशु मसीह के महायाजक की सेवा की छाया थी और यीशु मसीह के महायाजक की सेवकाई उसकी परिपूर्णता थी। अगर प्रभु यीशु मसीह के महायाजक की सेवा नहीं हुई होती तो लेवी महायाजक की सेवा अधूरी ही रह जाती। लेवी महायाजक के द्वारा चढ़ाए गए पाप बलि पशु बलि था, परंतु प्रभु यीशु मसीह अपनी ही देह से पाप बलि चढ़ाया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, लेवी महायाजक के द्वारा चढ़ाए गए पाप बलियां प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो सिद्ध पाप बलि चढ़ाया गया था उसकी ओर किए गए इशाराएं थे, अर्थात उन पाप बलियां मानव जाति के लिए एक संदेश था, अर्थात जो लेवी गोत्र के महायाजकों के द्वारा जो पाप बलियां चढ़ाए गए थे उन पाप बलियां मानव जाति के लिए एक संदेश था कि एक सिद्ध पाप बलि आगे चढ़ाया जाने वाला है। वैसे ही लेवी महायाजक के द्वारा जितनी भी सेवाएं परम पवित्र स्थान के अंदर की जा रही थी उन सभी सेवाएं भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्ग में मनुष्यों के लिए करने वाली सेवाओं की छाया थी। परम पवित्र स्थान में लेवी महायाजक की सेवा इसराइल के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में मध्यस्थ की सेवा करनी थी। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी अपने ही शरीर को पाप बलि के रूप में अर्पण करने के बाद आज पिता परमेश्वर की उपस्थिति में मध्यस्थ की सेवा हमारे लिए कर रहा है। रोमी 8:34, इब्रानी अध्याय 4 पद 14 से 16 तक, इब्रानी अध्याय 9 पद 24 और 25, यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय 1 आयत आदि पढ़ लीजिएगा। यीशु मसीह को इसलिए भी अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक कहा गया है क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा चढ़ाया गया पाप बलि में मानव जाति को शाश्वत छुटकारा पाप से उपलब्ध है। यूहन्ना 3:16। लेवी महायाजकों के द्वारा चढ़ाए गए पाप बलियां तात्कालीन थे, इसलिए ही जब जब पाप होता था उन्हें बार बार पाप बलि चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती थी, परंतु यीशु मसीह के लहू में अनंतकालीन छुटकारा उपलब्ध है, अर्थात इस संसार के जीवन काल में हमें प्रतिदिन परमेश्वर के साथ पश्चाताप करके मेल मिलाप करने का स्वतंत्रता यीशु मसीह में उपलब्ध है। और जो उद्धार पाए हैं उनका उद्धार कभी नष्ट भी नहीं होगा क्योंकि यीशु मसीह हमारा चिरस्थायी महायाजक है अथवा अनंतकालीन छुटकारे का वह महायाजक है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं समाप्त करता। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।